अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगे आगे आ जाओ आप लोग, जितने सबों में बैठ गए तो आराम कीजिए। आ जाओ आगे बैठ जाओ, ये आ जाओ ना आगे, पीछे क्यों बैठ? सुनना तो पढ़ना नहीं है जो। आ जाओ इरफान में, आ जाओ आ जाओ। सबों में बैठ जाओ, थोड़ा दूर दूर बैठे तो। ये शादी भी आ जाओ ना, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिस्साइमी फरहतान, रोज़ेदार को अल्लाह दो खुशियाँ नसीब करते हैं। चूँकि एक आदमी मेहनत मशक्क़त मुजाहदा करे और उसे कोई इनाम ना मिले, उसे कोई उसका सिला ना मिले, तो आगे चलकर वो आदमी उस काम से बाज रहता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो खुशियों का ऐलान रोज़ेदार के लिए की। लिस्साइमी फरहतान, फरहतुन इंद फित्रिही, एक खुशी उसके इफ्तार के वक्त। इफ्तार से मुराद यहाँ पर या तो रोज़े का इफ्तार है या रमज़ान के महीने के मुकम्मल होने के बाद ईद उल फित्र का इफ्तार है। जैसे ये खुशी का दिन जिसे तसव्वुर किया जाता। व फरहतुन इंद लिक़ाइ रब्बिही, और एक खुशी अल्लाह नसीब करने वाले हैं जब अल्लाह से मुलाकात होगी। दुनिया में रहकर तो अल्लाह से मुलाकात होना नामुमकिन है। इन फ़ानी आँखों से तसव्वुर में हम ला सकते हैं, ख्वाब में देखा जा सकता है। तसव्वुर में अल्लाह को, ये नहीं अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, लेकिन हकीकी आँख से दुनिया में अल्लाह का दीदार नहीं कर सकते। हाँ, मैदान क़ियामत में जब अल्लाह जन्नत में डाल लेंगे, उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 14वीं के चांद की तरफ इशारा करके, फला तुज़ामून लिरुयतिही, इस चांद को देखने में तुम्हें कुछ तकलीफ और मशक्क़त हो रही है? सहाबा ने फरमाया नहीं हो रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक इसी तरह तुम भी अपने परवरदिगार को जन्नत में देखोगे। अल्लाह हम सबको दीदारे इलाही नसीब फरमाए। तो ये दो खुशियाँ रोज़ेदार के लिए। फरहतुन का लफ्ज़ आया, लेकिन ईद का दिन ये खुशी और इबादत से मिला हुआ है। सिर्फ खुशी नहीं है, बल्कि खुशी के साथ साथ इबादत भी है। वरना अगर सिर्फ खुशी हो तो ये त्यौहार बन जाता है। गुज़श्ता कल भी जो लोग यहाँ पे थे उनके सामने ये बात आई, त्यौहार और ईद में फर्क है। त्यौहार काफिरों का होता है,
त्यौहार का ताल्लुक कुफ्र से होता है, इसलिए त्यौहार कहते हैं उछल कूद को। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए तो मदीना मुनव्वरा के जो मुशरिकीन थे वो दो खुशियां और दो त्यौहार मनाते थे, नीरोज और महरजान का। मौसम रबी, जब पतझड़ का मौसम खत्म हो जाए और फूल और बूटे जब दरख्तों पर आने शुरू हो जाए उस वक्त वो खुशियां मनाते, और जब पतझड़ शुरू हो जाए तो उस वक्त तो खुशियां मनाते जिसका कोई सबब ही नहीं है। उछल कूद किया करते, जैसे अपने यहाँ पर जो हमारे बिरादराने वतन है, होली दिवाली, इसमें सिर्फ उछल कूद होती है। ये त्यौहार है, त्यौहारों का ताल्लुक कुफ्र से मिलता है। अल्लाह ने हमको ये ईद दी है। ईद खुशी को नहीं कहते, ईद कहते अरबी में बार बार आने को, बार बार आने को, बार बार आने को। ईद इबादत का दिन है इस वजह से कि हमने महीने की भी इबादतें की और आज भी इबादत कर रहे हैं। सिर्फ खुशी का दिन कहोगे तो फिर गुनाह में मुलव्विस रहेंगे। जैसे शबे बरात 15वीं शब को कहते हैं लैलतुन निस्फ मिन शाबान, हम क्या कहते हैं शबे बारात। तो जैसे शादियों में बारात आती ना, वैसे लोग बाहर बारात में खड़े रहते हैं, क्योंकि उसको क्या कहते हैं शबे बारात। तो बारात की तरह लोग खड़े रहते हैं, हाँ मस्ती मजा। ऐसे ईद का दिन हमारे तसव्वुर में है सिर्फ खुशी का दिन। तो खुशी के दिन क्या है, तो आदमी उछल कूद कर रहा है। आमाल से गफलत ईद के दिन से ही शुरू हो जाती है। पूरा महीना दाढ़ी रख दिया, ईद का दिन आते ही दाढ़ी बना दिया, पोस्टरों में देख देख के कपड़े बना लिए। किसमें देखकर? पोस्टरों में देख देख कर। बाल अच्छे थे, सब थे, लेकिन फिर से स्टाइल के साथ हराम तरीके से काटना शुरू कर दिए। तो ये खुशी का दिन रह गया उन लोगों के लिए, ये इबादत का दिन नहीं हुआ। जबकि ईद का दिन, खुशी का दिन उस वक्त होगा जब इबादत भी हो। इसीलिए शायर ने कहा लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद इन्नमल ईद लिमन खाफल वईद। जो नए कपड़े पहन ले, अच्छे से रह ले, सिर्फ उसी के लिए ईद का दिन नहीं है, बल्कि जो अल्लाह से डरे, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करे, उसके लिए ईद का दिन है। ये मौक़े इबादत है। इसीलिए जो लोग ईद को आते हैं और जब ईद पढ़ के जाते हैं, इन्हीं मशहूर हदीस में है अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मलाइका से पूछते हैं उन लोगों की क्या मजदूरी है जो मेहनत कर चुके, मुजाहदा कर चुके, और उसका इनाम अल्लाह ये देते कि जाओ बख्शे बख्शाए, हमने तुम्हें माफ कर दिया। तो ये मौक़े इबादत होने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये इनाम मिलता है कि हमने रमजान के महीने के रोजे रखे, और ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल से, अपने करम से, अपने एहसान से अल्लाह हमको तौफीक दे अमाल की। ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। ईद की खुशी तो उसे महसूस होगी जो रमजान के रोजे रखे, जो तरावी पढ़े, जो सखावत करे, जो ज़कात अदा करे, जो तिलावत किया करे, जो गमगुसारी अपने रिश्तेदारों के साथ किया करे। उन लोगों के लिए अल्लाह ने ये ईद बनाई है कि ये ईद कहते बार बार वापस आने को। अरबी में नेक तफाउली के तौर पर ये इसका नाम ईद रखा गया कि ईद कहते बार बार आने को। मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में रमजान भी बार बार आए और रमजान की खुशियां भी बार बार आया करे। तो जिस तरह ईद की नमाज को वाजिब करार दिया गया, इसी तरह ईद की खुशियों के मौके पर
ईद की नमाज के आने से पहले पहले सदक़तुल फित्र को भी वाजिब करार दिया गया। जिस तरह तुम्हारे घर में ये सारी चीजें हैं, खुशी के मौके हैं कि तुम ईदगाह आने से पहले पहले आप अपने घर वालों के तरफ से, अपने बच्चों के तरफ से, अपनी तरफ से, अगर तुम साहिब निसाब हो, साहिब निसाब से ज़कात वाला साहिब निसाब मुराद नहीं है कि एक साल उस पर गुजरना जरूरी है, या फिर जरूरत से अलग भी अगर कोई सामान आपके पास है तो उसको नहीं पकड़ा जाएगा ज़कात में। लेकिन ईद के सदक़तुल फित्र में ये दोनों चीजें नहीं है। एक तो माल को साल गुजरना भी जरूरी नहीं है, अगर कोई ईद की सुबह साजिद से पहले पहले भी साहिब निसाब बन गया, यानी 42,600 रुपए का अगर मालिक हो गया, ईद के दिन सुबह साजिद से पहले पहले उसको सदक़तुल फित्र लेना नाजायज है, सदक़तुल फित्र निकालना वाजिब है। और दूसरा फर्क ये है कि अगर मेरे घर में इतना सामान है जो रोजमर्रा की जरूरियात से जायद है, घर में कालीन है जो साल में एक मर्तबा निकाले जाते, घर में बड़े बड़े देग है जो कभी कभार कोई प्रोग्राम में निकाले जाते, एक मकान के अलावा सिर्फ एक प्लॉट लेकर रखा है, बेचने की नीयत नहीं है, या कोई घर लेकर रखा है, बेचने की नीयत नहीं है, तो इसको ज़कात में तो काउंट नहीं करते, लेकिन सदक़तुल फित्र में शुमार किया जाएगा। इसलिए सदक़तुल फित्र निकाले। और ये नमाज को आने से पहले पहले सदक़तुल फित्र क्यों निकालना है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदक़तुल फित्र तुहरतुन लिस्सियामी मिनर रफती, कि ये सदक़तुल फित्र जो आदमी निकालता है, ज़कात माल को पाक करता है और सदक़तुल फित्र रोजे को पाक करता है। रोजे में, रमजान के महीने में रोजे की हालत में इधर की उधर की बात कर ली, किसी की गीबत कर ली, किसी को बुरा भला कह दिया, किसी पर गुस्सा हो गया, कोई लायानी जबान से निकल गए, रमजान के महीने में कोई काम करना नहीं था कर दिया, अब ये एक जंग भर जाता है रोजों को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस जंग को धोने के लिए अल्लाह ने सदक़तुल फित्र रखा है। और दूसरा तुअमतुल लिल मसाकीन, के मिस्कीन, मोहताज, फुकरा को जैसे हमारे घर में कुछ खाने पीने को है तो उनके घर में भी हम दिया करें। अल्लाह ने मालदार बनाया है, किशमिश के एतबार से सदक़तुल फित्र निकाले, 3.5 किलो किशमिश, जिसकी हमारे ज़माने में तकरीबन सादा से ज्यादा, सादा भी अगर किशमिश है तो ये 1200 रुपये की कीमत होती है। और मुतवस्सित दर्जे का अल्लाह ने बनाया है, खजूर के एतबार से निकाले, 3.5 किलो खजूर तकरीबन हमारे जमाने में 700 रुपये की होती है। अदना से अदना खजूर अगर पकड़ा जाए, ना मालदार है ना मुतवस्सित दर्जे का है, अदना दर्जे का है, लेकिन सदक़तुल फित्र वाजिब हो गया, तो उसके लिए बेहतर ये है कि फिर वो गेहूं के एतबार से निकाले, 40 रुपये, 45 रुपये, 1.25 किलो के एतबार से। पैसे नहीं दे सकते तो गेहूं ही दे सकते जो हमारे घर में इस्तेमाल होते, लेकिन ये नमाज को आने से पहले पहले सदक़तुल फित्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज खत्म हो गई तो सदक़तुल फित्र खत्म हो गया, सदका बाकी रह गया। सदक़तुल फित्र खत्म हो गया, अब सदका बाकी रहेगा। क्या मतलब? सदक़तुल फित्र निकालना वाजिब तो है, लेकिन इस सदक़तुल फित्र के जो 2 फायदे थे, एक तो महीने भर में जो रोजों का जंग हमारे रोजों पर लगा हुआ था, इस सदक़तुल फित्र के जरिए से अल्लाह उस जंग को दूर नहीं करेंगे, ये नुकसान है इसका। और दूसरा, गुरबा की जो दुआ लगने वाली थी ईदुल फित्र से पहले पहले, बाद में उस तरह की दुआएं नहीं लगेगी जो ईदुल फित्र के पहले पहले लगने वाली थी।
इसलिए कहा जाता कि रमजान के आखिरी अशरे से ही आदमी सदक़तुल फित्र निकालना शुरू कर दिया करे, वरना ईद की गड़बड़ में बाद मर्तबा लोगों के जहनों में ये होता है, भाई हमने तो गेहूं निकाल के रख दिए, खजूर निकाल के रख दिए, किशमिश निकाल के रख दिए, ठीक है ईद के बाद जाने के बाद दे देंगे। इससे जैसे ज़कात का मसला है वैसे इसका अदा नहीं होता है। ज़कात आप पूरे साल में भी दे सकते हैं, ज़कात ही अदा होगी, माँ उसकी जो बरकतें हैं, माल की हिफाजत भी होगी, गरीब की जरूरत भी पूरी होगी, अल्लाह आपकी पकड़ नहीं करेगा, ये पूरे साल जब भी आप अदा करेंगे। लेकिन सदक़तुल फित्र का मसला ये है कि ईद की नमाज से पहले पहले गरीब के कब्जे में जाना जरूरी है। अगर नहीं गया तो बाद में अगर अदा करेंगे तो सदका तो अदा होगा, सदक़तुल फित्र अदा नहीं होगा जिसके फवाइद है। इसलिए पहली चीज तो ये है कि मसनून तरीके से, चूंकि ईद के ईद का दिन हमको गुजारना है। दूसरी चीज सदक़तुल फित्र अदा करके ही आना चाहिए था, जिनका अगर बाकी रह गया है तो वो बाद में अदा करे। और तीसरी चीज ये है कि ये जो रमजान के रोजे हैं हमने अदा कर दिए, ये ईद का दिन, आज इसके बाद 6 रोजे और शव्वाल के आते हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, बाज बयानात में कुछ लोगों के इस तरीके से बयान गर्दिश कर रहे हैं कि शव्वाल के 6 रोजे बिदात है, हालांकि ऐसा नहीं है। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन साम रमजाना सुम्मा अतबा सित्तम मिन शव्वाल, जो रमजान के रोजे रखे फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रखे, काना का सियामी दाहरी, गोया उसने पूरे जिंदगी के रोजे रख दिए। अब हर साल रोजे रखेगा, हर साल अल्लाह उसको ये अजर देते रहेंगे। इसलिए अगर अल्लाह तौफीक दे, हिम्मत साथ दे, ताकत अगर हो तो रोजे ये रखना चाहिए। अमल करने से किसको, हाँ खिलाफ सुन्नत न हो, हर अमल को देखे ये मुआफिक सुन्नत है या नहीं है। और उलमा ने इसमें इजाजत दी है या नहीं दी है। अहले इल्म से राब्ता करे, भाई ये काम सही है या नहीं है, ये सही है या नहीं है, दिल के राजा ना बने, वरना गुमराही में आदमी चला जाता है। इसलिए हम इसका एहतमाम भी करें, ये ईद का दिन, और चूंकि रमजान गुजर गए हैं, अब ये रमजान दिया ही अल्लाह ने इसलिए था कि हमारे 11 महीने सही से गुजरे, दुनिया के माहौल और दुनिया के हालात हमारे सामने, क्या कारोबार, क्या खरीदो फरोख्त, क्या दीन की मेहनतें सब मुतासिर हुई है। इसलिए हम अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाए, अल्लाह के हुजूर माफी मांगे, अपने अमाल की अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह जिस तरीके से हमने ये रमजान का महीना गुजारा है वो उसी तरीके से 11 महीने हमारे गुजरे। वरना जैसे अब ये ईद के बाद जैसे शैतान खुल जाएगा और वो अपने अपने रंग रंगेलियां दिखलाएगा, ठीक इसी तरीके से एक मुसलमान की जिंदगी भी बन जाती है। पूरा महीना उसने रमजान में इबादतें की, तिलावतें की, सखावत का दरिया बहाया, सब कुछ मामलात रमजान के महीने में किए, लेकिन जैसे ईद का दिन आ गया, जोहर में कम होना शुरू हो गए, असर में, मगरिब में, ईशा में, फजर में, यके बाद दिगरे आमाल से दूर होना हमारा शुरू हो जाता है। इसलिए हम इसका एहतमाम करें कि अगर मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ, करता रहे, तहज्जुदें मैंने रमजान में पढ़ी, पढ़ता रहे, सखावत मैंने रमजान के महीने में की, करता रहे, तिलावत मैंने की कुरान पाक की, करता रहे, सुन्नतें जिंदगियों में लाता रहे, मिसवाक का एहतमाम किया करते रहे, चेहरों पर दाढ़ियां सजाता रहे, सुन्नत लिबास इख्तियार किया था, सुन्नत लिबास इख्तियार करता रहे, तब जाके जैसे रमजान के रोजे रखने वालों को अल्लाह ने ये खुशी नसीब की ईद की, ऐसे ही मौत के मौके पर अल्लाह ईद की तरह खुशियां नसीब करेंगे। दुनिया तो सबको छोड़ के जाना है, हशर का मैदान सबके लिए आने वाला है, कब्र हशर सबके लिए,
कोई ऐसा नहीं है, चाहे आप जलाओ, दफन करो या कहीं ले जाके फेंक दो या पानी में डाल लो, कब्र के सवाल सबके लिए, हशर का मैदान सबके लिए, जन्नत जहन्नम के फैसले सबके लिए। दुनिया छोड़ के सबको जाना है, इसलिए खुशी के मौके पर आदमी आपे से बाहर ना आए। खुशी के मौके पर आदमी आपे से बाहर ना आए, वो सारी चीजों से परहेज करे जो अल्लाह अल्लाह के रसूल, जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत हो। और पूरे 11 महीने इसका एहतमाम करे। मस्जिदें जैसे आबाद हो रही है वैसे मस्जिदों को आबाद करता रहे। और इसी के साथ साथ चूंकि ये नमाज ईद उल फित्र अल्लाह ने नसीब की है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर कौम के लिए कोई खुशी का दिन होता, हमारे लिए खुशी का दिन ये ईद है जिसमें अल्लाह की इबादत की जाती है। और ये ईद की नमाज के बाद बख्शे बख्शाए खुशी में लोग जाते हैं। इसके लिए ये ईद की नमाज भी रखी गई है और इसे वाजिब करार दिया गया। जो बालिग है, जो पढ़ सकते हैं, जो शराई जुमा के है, वो सारी शर्तें ईद की नमाज की है, कुछ फरूक के साथ। जैसे एक फर्क तो ये है, अरे भाई आप लोग आ जाओ ना, ए बेटे अंदर आ जाओ, जगह अंदर बैठ जाओ, ऐसा बाहर खड़े बातें मत करो, अंदर उसमें आ जाओ, आगे आगे हो जाओ सफों में, तो पीछे वालों को जगह मिले। ये ईद की नमाज अल्लाह ने वाजिब ही इसलिए की है ताकि त्योहार में और मुसलमानों की ईद में फर्क हो जाए। इसलिए मुसलमान बालिग आकिल मर्द पर अल्लाह ने ईद की नमाज फर्ज की है, औरतों पर नहीं है, ये वाजिब की है, औरतों पर नहीं है। हाँ, अगर कोई औरत चाश की इशराक की नमाज पढ़ ले तो वो उसके लिए अदा हो जाएगी। जैसे चाश की नमाज अगर औरत पढ़ ले, लेकिन मर्द के लिए फजर की नमाज के बाद जिस पर ईद की नमाज वाजिब है उसके लिए इशराक पढ़ना भी खिलाफ सुन्नत है, क्योंकि ये ईद की तैयारियों में लगा रहे और तकबीर कहते हुए आए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसकी गूंज हो, चूंकि ईद उल फित्र में आहिस्ता कहना है, ईद उल अदा में बुलंद आवाज से कहना है और ईद उल फित्र में आते आते ही तकबीर कहना है। यह अलामत है इस बात की कि इस धरती पर अल्लाह से बढ़कर न कोई है, न कोई रहेगा, न रह सकता है। अल्लाह ही बड़े हैं। हमारे दिल में अल्लाह की अजमत आए, अल्लाह की बड़ाई आए, अल्लाह की किबरियाई आए कि हमारे दिल के अंदर अल्लाह की ज़ात आलिया का यकीन बैठ जाए। कुल कायनात का मालिक अल्लाह ही है, मेरे नफे नुकसान का मालिक अल्लाह ही है, हर चीज अल्लाह ही के कब्जे कुदरत में है। बीमारी शिफा के मालिक भी अल्लाह ही है। अल्लाह की ज़ात आलिया पर यकीन हो, लेकिन इसमें गलत चीज ये ना समझे कि अल्लाह की ज़ात पे यकीन है तो आदमी कुछ भी कर ले। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा इस तरह बयान किया, करने वाले अल्लाह ही है, हर चीज अल्लाह के कब्जे कुदरत से होती है, नफे नुकसान के मालिक अल्लाह ही है। तो एक खारजी ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, बचाने वाले अल्लाह ही है? कहा हाँ। तो कहा तुम पहाड़ पे से कूद जाओ, देखे अल्लाह बचाते नहीं बचाते। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह हमें आजमाता है, हम अल्लाह को नहीं आजमाते। क्या फरमाया? हम अल्लाह को नहीं आजमाते, अल्लाह हमें आजमाता है। इसलिए यानी इसका ये मतलब नहीं है भूख मिटाने वाला अल्लाह है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी खाना ना खाए। हाँ, यकीन अल्लाह की जात पे हो, एक लुकमे से भी अल्लाह भूख मिटाने वाले हैं, 100 लुकमे से भी अल्लाह भूख मिटाने वाले, बगैर खाए के भी अल्लाह भूख मिटाने वाले। मोहताज नहीं अल्लाह, बेनियाद है। इसलिए तकबीर कही जाती है और करवाई जाती है और बोला जा,
खाली छोटे बच्चों की तरह रटना नहीं है अल्लाहु अकबर ला इलाहा, सिर्फ ये बोलना नहीं, इसकी अजमत दिल में बिठाना है। इसलिए आते हुए तकबीर कहना है। और फिर जब हम जिस रास्ते से ईदगाह में आए तो ईदगाह में तो है ही नहीं, मस्जिद में आए तो दूसरे रास्ते से रास्ता बदल कर हम घर पर जाए, ये भी मसनून है। ईद की नमाज वाजिब है और ये वाजिब नमाज की नीयत जैसे और नमाजों की नीयत है, ठीक उसी तरीके से ईद उल फित्र की भी नीयत है। सिर्फ फर्क वाजिब और 6 जायद तकबीरों का है। मैं ईद उल फित्र की नमाज अदा करता हूँ वाजिब, कितनी जायद तकबीरों के साथ? 6। अरे भाई कितनी जायद तकबीरों के साथ? 6 जायद तकबीरों के साथ। खास वास्ते अल्लाह के, खास वास्ते अल्लाह के, रुख मेरा बैतुल्लाह की तरफ, काबे शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के। ये वाजिब नमाज है। जिसकी ईद की नमाज छूट गई और उसे जमात न मिले तो फिर वो उसकी ईद की नमाज चले गई। इनफिरादी तौर पे ईद की नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, इसके लिए जमात शर्त है। इसके लिए जमात शर्त है। इसलिए अगर किसी की तकबीरें छूट भी गई और वो इमाम के क़िरात शुरू करने के बाद आए तो फुक़हा ने लिखा है वो जल्दी जल्दी अपनी ज़ायद तकबीरें कह दे और नमाज में शामिल हो जाए। तो नीयत ये करेंगे कि मैं ये वाजिब ईद की नमाज अदा करता हूँ 6 जायद तकबीरों के साथ, रुख मेरा काबे शरीफ के तरफ, इस इमाम के पीछे। फिर इमाम से अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध देंगे। हाथ भी उठाएंगे तो कोई यूं उठाता, कोई यूं उठाता, कोई यूं उठाता, कोई सिर्फ स्टाइल ही मार देता यूं करके। मसनून तरीके से हाथ उठाएंगे। हमारे हाथों का रुख क़िबले की तरफ रहे, उंगलियां खुली ना रहे। यह हर नमाज का मसला है, सिर्फ ईद उल फित्र का नहीं। उंगलियां मिली भी रहे, खुली भी ना रहे, और ये रुख भी हमारा उन उंगलियों का बैतुल्लाह की तरफ रहे। हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ नाप के नीचे बांधेंगे। फिर सना पड़ी जाएगी, सुबहानक अल्लाहुम्मा, पूरी सना पड़ी जाएगी। फिर उसके बाद हाथ उठाएंगे अल्लाहु अकबर। अब यहाँ से 3 जायद तकबीरें, अल्लाहु अकबर बोलकर हाथ उठाकर छोड़ देंगे। फिर कानों तक हाथ उठाएंगे, फिर छोड़ देंगे। फिर कानों तक हाथ उठाकर चौथी तकबीर है तो आप क्या करेंगे? बांध देंगे। जिस तकबीर के बाद कुछ पढ़ना है उस तकबीर के बाद हाथ बांधना है। जिस तकबीर के बाद कुछ पढ़ना नहीं है उस तकबीर के बाद हाथ छोड़ देना है। पहली तकबीर के बाद अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधेंगे, सना पड़ी जाएगी। फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे। 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहने की मिकदार इमाम इंतजार करेगा। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे। फिर 3 मरतबा तकबीर कहने के बाद इंतजार करेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध देंगे। क़िरात होगी, पहली रकात मुकम्मल होगी, दूसरी रकात मुकम्मल होगी। फिर दूसरी रकात के लिए जब क़िरात से फारिग हो जाएगा इमाम, उसके बाद अल्लाहु अकबर हाथ कानों तक ले जाकर फिर छोड़ देना है। फिर अल्लाहु अकबर के, इधर देखो, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाकर क्या कर देना है? छोड़ देना है। फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाकर छोड़ देना है। चौथी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहना है, लेकिन हाथ नहीं उठाना है, डायरेक्ट रुकू में चला जाना है। फिर 2 रकात नमाज होगी, दुआ होगी, दुआ के बाद खुतबा होगा। जुमा का खुतबा नमाज से पहले और ईद उल फित्र और ईद उल अजहा का खुतबा नमाज के बाद है। इसलिए खुतबे का पढ़ना तो मसनून है लेकिन सुनना वाजिब है। खुतबे का पढ़ना तो मसनून है लेकिन इसका सुनना वाजिब है। और एहतमाम से सुने, ऐसा नहीं कि कोई इधर बैठा कोई इधर, और ये जैसे खुतबा हमेशा जुमा का सुना जाता है उस तरीके से हम खुतबे सुनने का एहतमाम करें। करेंगे सब इसकी फिक्र इंशाअल्लाह।